जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की। चाहते हो कि आपके जीवन के सारे संकट मिट जाएं, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। आपके घर में अगर कोई बीमार है तो वो बीमारी भी कट जाए। आपके घर में अगर नकारात्मक एनर्जी है तो वो नकारात्मक एनर्जी भी गायब हो जाए। तो कल है परमा एकादशी और इस दिन सूर्यास्त के बाद अगर ये छोटा सा काम आप कर लेते हो तो आपकी एक नहीं 5-5 संकट, मनोकामनाएं, परेशानी सब दूर होंगी। आपकी हर इच्छा जो आप चाहते हो कि ये मेरे पास हो वो सब पूर्ण होगी। उसके लिए आपको सूर्यास्त के बाद 3 लौंग वाला ये उपाय करना है। अब आपको कैसे करना है वो सब करने के लिए आपको पहले ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब हम उपाय करते हैं और वो चीज सही तरीके से नहीं करते हैं तो फिर वो उपाय इतना कारगर सिद्ध नहीं होता है। कुछ नियम होते हैं तो अगर हम उसको सही तरीके से करें तो हमारा हर उपाय सही साबित होता है। तो आप भी पहले इसको ध्यान से सुने, उसके बाद आप इसको करें। आपके जीवन के सारे संकट दूर होंगे। अगर आपके घर में बीमारी है तो आपका घर बीमारियों से कोसों दूर रहेगा। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे घर में तो नकारात्मक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई, तो आपकी वो नकारात्मक एनर्जी भी गायब हो जाएगी। आपको कल रात सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय करना है। तो सबसे पहले तो ये उपाय तो हमें सूर्यास्त के बाद करना है, लेकिन हमें हमारा काम सुबह से स्टार्ट करना होगा, तभी हमारा काम सिद्ध होगा। अब एकादशी के दिन, वैसे तो हर महीने हर 15 दिन में एकादशी आती है, लेकिन पुरुषोत्तम मास की एकादशी 3 साल में एक बार आती है। पुरुषोत्तम मास होता है, तो इसका मतलब इस दिन किया गया उपाय हर तरीके से सफलता दिलाता है। देखो, एकादशी भी है और इस दिन गुरुवार भी है, और दोनों ही बाबा श्याम से जुड़े हुए हैं। दोनों अगर हम बाबा श्याम को सच्चे मन से भाव से याद करते हैं तो बाबा श्याम हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है। सबसे पहले तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। एकादशी के दिन स्नान पानी करके आपको पीले रंग के कपड़े पहनने, क्योंकि पीला रंग बाबा को बहुत पसंद है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई दुपट्टा, गमछा वगैरह आप पीले रंग का पहने या ओढ़े। उसके बाद बाबा के सामने गाय के घी का आपको दीपक जलाना है, और बाबा का एक मंत्र है, ओम श्री श्याम देवाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और बाबा की आरती करनी है। बाबा को भोग के लिए आप कच्चा दूध लें, उसमें थोड़ी केसर डाल दें और थोड़ी मिश्री आप डाल के बाबा को भोग लगा दें। अब आप एकादशी का उपवास करते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एकादशी का उपवास आपको पूरे 24 एकादशी का फल देगी। अगर आप नहीं कर सकते हो, कोई स्वास्थ्य कारणों की वजह से आप एकादशी का उपवास नहीं करते हो, तो भी देखो आपको सात्विकता का ध्यान रखना पड़ेगा। अपने तन मन से आपको सात्विक रहना पड़ेगा और आपको तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना है इस दिन। तो अब इतना होने के बाद शाम को सूर्यास्त के बाद आपको क्या करना है, आपको स्नान करके बाबा के सामने बैठना है। बाबा के सामने गाय के घी का आपको दीपक जलाना है और धूप बत्ती दिखा के बाबा को इत्र और गुलाब का फूल आपको चढ़ा देना है। अब 5 मिनट आप बाबा का ध्यान करें। लगातार 5 मिनट आप ओम श्री श्याम देवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। श्री श्याम इसका करें, खाटू श्याम बाबा, जो भी हो आप बाबा का 5 मिनट तक आप ध्यान करें। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 लौंग आपको लेनी है, अपने दाहिने हाथ की हथेली पे रख लेना। एक एक लौंग को रखना है, बाबा के चरणों में वो रख दो और फिर एक एक उठा के अपने दाहिनी हाथ की हथेली पे आप उसको रखो और लौंग को सामने लाके पहले लौंग को हाथ पे रखो और लौंग को ऐसे हाथ पे रख के आप सामने ऐसे करके आप बोलो कि हे बाबा श्याम, हे खाटू नरेश, हे हारे के सहारे, मेरी ये मनोकामना है, मेरी ये इच्छा है
या फिर आपकी जो भी है संकट है, परेशानी है, जो भी। अब ये एक लौंग साधारण नहीं है, ये आपको अर्पित की हुई लौंग है और मेरी ये इच्छा है, ऐसे आप उसको हाथ में लेके बोलो और फिर उसको बाबा के चरणों में रख दो। अब आपको क्या करना, दूसरी लौंग लेना है। दूसरी लौंग लेने के बाद आपको जो भी आपके घर में बीमार है, बीमारी है, जो भी कुछ है, आप उसके बारे में बोलो और बाबा का ध्यान करो और उसको बाबा के चरणों में रख दो। तीसरी लौंग लेके आपको ऐसे लग रहा है कि भाई मेरे घर में नेगेटिविटी है, या तो आप उसके लिए कि हे बाबा मेरे घर में आजकल बहुत नकारात्मक एनर्जी का वास हो गया है, तो आप अपनी कृपा बनाएं और उस एनर्जी को आप अपनी एनर्जी में कन्वर्ट करें और बाबा का ध्यान करें और बाबा के चरणों में आप रख दें। उसके बाद आपको क्या करना है, कपूर लेना है आपको, और जैसे आप धूप वगैरह करते हैं, आप उसमें कपूर लें और वो लौंग उसमें रखें। लौंग उसमें रख के उनको जला दें। अब वो उनका धुआं आपको पूरे घर में करना है। अगर हो रहा है, देखो कपूर का धुआं एक बार हो जाता है, लेकिन आपके पूरे घर में नहीं पहुंच रहा है, तो आप अपने घर में घुमाएं उस धुआं को। आप देखना उन लोग, वो अब कोई साधारण लौंग नहीं रही है, वो बाबा श्याम के आशीर्वाद की प्राप्ति की लौंग है, और उनका धुआं आप अपने घर में पूरे घर में घुमा दे। और फिर जब वो पूरी तरह जल जाए, राख हो जाए, तो उनको आपको क्या करना, पानी में बहाना है। लेकिन आपके आसपास पानी नहीं है, तो आप क्या करें, अपने घर के सिंक में उसको बहा दें और ऊपर से नल चालू कर दें। 2 मिनट के लिए आप नल चालू कर दें, तो वो उस बहते पानी में बह जाएंगी। आप देखना इतना प्रभावशील उपाय है कि आप इसको करना, आपके हर संकट दूर होंगे, आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी और बाबा की कृपा आपको प्राप्त होगी। क्योंकि ये एक साधारण दिन नहीं है, ये एक एकादशी का दिन है जो 3 साल से एक बार आता है, और ये अपने साथ बहुत सारे दुर्लभ संयोग लेके आता है। अकेला दिन नहीं आता, ये अपने साथ बहुत सारे दुर्लभ संयोग लेके आता है। तो अगर आपकी भी ऐसी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, संकट हैं, तो आप ये उपाय करें और अपनी हर मनोकामना को बाबा का सच्चे मन से ध्यान, श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी हर इच्छा को पूर्ण करें। ये कामयाब तभी होगा जब आप बाबा के प्रति सच्चा भाव रखोगे, बाबा के प्रति विश्वास रखोगे, बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा सच्ची रखोगे कि हाँ मेरे को विश्वास है मेरे बाबा ये काम करेंगे। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर बाबा का जयकारा ज़रूर लगा देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की।